नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी लापता हैं। आज सुबह से भारतीय उच्चायोग के ये दोनों अधिकारी लापता हैं। इस मामले में पाकिस्तान की अथॉरिटी से अब भारत ने संपर्क किया है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में काम करते थे ये दोनों ही अधिकारी। तो आज सुबह से भारतीय उच्चायोग में काम करने वाले 2 अधिकारी लापता हैं। भारतीय उच्चायोग के दोनों अधिकारियों के लापता होने के इस मामले को हिंदुस्तान ने अब पाकिस्तान की अथॉरिटी के सामने उठाया है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में ये दोनों अधिकारी काम करते थे। तो इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? भारतीय उच्चायोग में काम करने वाले ये दोनों अधिकारी कहां हैं? सुबह से इनसे कोई संपर्क क्यों नहीं हो पाया है? ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं और इस बीच भारत ने अब पाकिस्तान अथॉरिटी से कांटेक्ट किया है ये जानने के लिए कि भारतीय उच्चायोग ये दोनों अधिकारी इस वक्त कहां हैं। ये तस्वीरें, एक पुराना वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जब पाकिस्तान में भारत के राजनयिक गौरव आलूवालिया को परेशान करने की खबर आई थी। किस तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट गौरव आलूवालिया की कार का पीछा कर रहे थे। ये वो वीडियो है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के स्टाफ को परेशान किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब खबर मिली थी कि पाकिस्तान में भारत के राजनयिक गौरव आलूवालिया की कार का पीछा पाकिस्तान के एजेंट इस बाइक पर कर रहे थे। इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक का पीछा हुआ, ये वीडियो आया, जी न्यूज ने आपको ये खबर दिखाई। और अब इस वक्त की जो आज की खबर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी लापता हैं। आज सुबह जब वो अपने दफ्तर के लिए निकले उसके बाद से उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। और इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ एके शिवाज जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से ये भारतीय उच्चायोग में काम करने वाले 2 अधिकारियों के लापता होने की खबर आई है कि आज सुबह से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसके बाद एक बार फिर से शक की सुई इस्लामाबाद की तरफ घूमती है। बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं। जैसे आपको मालूम होगा कुछ एक दिन पहले पाकिस्तान के 2 ऑफिशियल रेड हैंडेड पकड़े गए थे एस्पेनियज एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हुए दिल्ली में, और उनको वापस भेजना पड़ा था। तो लगता है कि पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है जो रोग स्टेट है, डिप्लोमेट की जो फॉलो नहीं करता, जो 1992 का जो बाइनल हमारा है इंडिया और पाकिस्तान के बारे में वो भी नहीं फॉलो करता, ना वियना कन्वेंशन। ऐसा लगता है कि इन्होंने इन दोनों ऑफिशियल को, क्योंकि इनके पास इम्यूनिटी नहीं है, तो ये डिप्लोमेट्स को पहले बता दिया गया था कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है टिट फॉर टैट, वो कहीं ना कहीं ऐसा कार्रवाई करेगा। ये गौरव आलूवालिया को भी वो एक प्रकार से ट्रैक कर रहे थे। तो डिप्लोमेट्स तो चौकन्ने थे, मगर ये जो हमारे ऑफिशियल हैं पॉसिबली सीआईएसएफ के, उनको इन्होंने एक प्रकार गायब कर दिया है। और मुझे ऐसा लगता है इनकी जो कार्रवाई है कि ये टिट फॉर टैट करने की, इनको अब ये दिखाएंगे, कन्फेशन स्टेटमेंट ले लेंगे, इनको डरा धमका के और इनके ऊपर कुछ न कुछ प्लान कर देंगे और इनको दिखाएंगे कि एस्पेनियज एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ये सोची समझी साजिश है पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, डिप्लोमेसी को समझता नहीं है, और उसको तो एक ही चीज आती है कि इस टाइप के काम करना, जो डीप स्टेट है वो इन्वॉल्व होती है। और ये पहली बार नहीं है अदिति, ये बहुत बार पहले भी हो चुका, और भारत बार बार इसके बारे में बताता है कि ये वियना कन्वेंशन के अगेंस्ट है। मगर पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि एक सोशलाइज्ड नेशन नहीं है, एक प्रकार से आप टेररिस्ट स्टेट बोल सकते हो, वो ये नहीं फॉलो करता। बिल्कुल, बने रहिए सर आप हमारे साथ पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा साहब भी जुड़ गए हैं। मल्होत्रा साहब, जिस तरीके से ये खबर आई है कि पाकिस्तान में आज सुबह से भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी लापता है, ताज्जुब तो नहीं होता है, लेकिन इसके बाद ये चिंता जरूर बढ़ जाती है कि ये 2 अधिकारी इस वक्त कहां हैं। और अचल मल्होत्रा साहब से हमारा कनेक्शन इस वक्त नहीं जुड़ पा रहा है, हम दोबारा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एके शिवाज साहब लगातार जुड़े हुए हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में किसी भी तरीके का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, किसी भी तरीके से 2 देशों के बीच के संबंधों को जो बनाने की वियना कन्वेंशन है उसकी जो गाइडलाइंस है उसका पालन वो देश करता नहीं है। और सर, जिस तरीके से अब से कुछ दिन पहले ही हमने जी न्यूज पर यह वीडियो दिखाया जब गौरव आलूवालिया
की गाड़ी को फॉलो कर रहे थे पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट, तो कितने प्रेशर में भारतीय उच्चायोग पूरा काम करता है पाकिस्तान में, उसकी भी तस्वीरें लगातार हमारे सामने आती रहती हैं। बिल्कुल ठीक बोला आपने, बहुत बिल्कुल ठीक बोला कि जब जैसे गौरव आलिया को आईएसआई के जो एजेंट हैं उसको ट्रैक कर रहे थे, हैरेस करते थे, और उनके घरों के चारों तरफ भी इनके डीप स्टेट के जो स्पाई लगाए हुए, तो एक प्रकार का बहुत बड़ा प्रेशर है जो इंडियन डिप्लोमेट्स काम कर रहे हैं इस्लामाबाद में। और इस बात को हमने रेज किया बार बार कि, और हमने बोला है कि जो आपकी और हमारी एक फाइनल ट्रीटी है 1992 की, डिप्लोमेट्स को हैंडल की, आप उसको फॉलो करें। मगर पाकिस्तान एक ऐसा रोग स्टेट है, वो नहीं फॉलो करता, ना वो वीना कन्वेंशन फॉलो करता, ना वो कोई प्रोटोकॉल फॉलो करता, ना वो कोई ट्रीटी फॉलो करता। और मुझे ये लग रहा है कि इन दो जो हमारे ऑफिशियल्स को उठाया है, ये एक प्रकार से सोची समझी साजिश है। ये टिट फॉर टैट करेंगे, ये कहीं ना कहीं इनको दिखाएंगे कि ये एस्पोनेज एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, इनसे जबरदस्ती कन्फेशन ले लेंगे और इनके ऊपर कुछ ना कुछ वो प्लान कर देंगे। ये ऐसा लगता है जिस प्रकार से पाकिस्तान की डीप स्टेट और आईएसआई करती है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल कार्रवाई है। जी सर, आप बने रहिए हमारे साथ। हमने दोबारा संपर्क साधा है, पूर्व राजनायक अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मल्होत्रा साहब, ये पहला मौका नहीं है, हमने इससे पहले भी देखा है कि किस तरीके से भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के साथ पाकिस्तान में इल ट्रीटमेंट होता है, लेकिन आज जो ये खबर आ रही है कि 2 अधिकारी सुबह से लापता है, ये एक बार फिर से इस्लामाबाद में किस तरीके से चीजें होती हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, किसी भी ट्रीटी का सम्मान नहीं, ये उसी कड़ी में एक और चैप्टर जुड़ गया है। जी बिल्कुल आदिति, देखिए हमारे जितने भी डिप्लोमेट्स हैं और स्टाफ ऑफिसर्स हैं जो भी पाकिस्तान में काम करते हैं, वो बहुत ही अंडर प्रेशर काम करते हैं। ये इट्स नॉट ए सीक्रेट, बम्पर टू बम्पर उनको फॉलो किया जाता है। और जब भी किसी भी वजह से थोड़ी बहुत तलखी हमारे रिश्तों में आती है, तो हमारे वहाँ के दूतावास के में काम करने वालों को किसी ना तरीके से तंग किया जाता है, और कुछ नहीं तो वो ओछी हरकतों पे उतर आते हैं। वहां की बिजली काट दी जाती है, पानी सप्लाई बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये जो किसी को रास्ते से उठा के ले जाना और बिना नोटिफाई किए, बिना वजह बताए, ये अपने आप में बहुत ही सीरियस वायलेशन है, ना सिर्फ वियना कन्वेंशन का, बल्कि जो भी हमारी बायलैटरल ट्रीटीज हैं, ये उस सब का वायलेशन है। देखिए, इसकी बैकग्राउंड ये है कि आपको मालूम होगा, हाल ही में हमने कुछ पाकिस्तानीज को जो है रिपैट्रिएट किया था। ये कॉमन चीज है, 2 देशों के बीच में अगर आपको शक व शुबा होता है तो डिप्लोमेट को आप पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर देते हैं, या स्टाफ ऑफिसर होता है तो उसको रिपैट्रिएट करने की बात करते हैं। पूरी दुनिया में ये होता है, रशिया में हुआ, यूके के साथ होता है, अमेरिका रशिया के साथ होता है, लेकिन वो एक सिविलाइज तरीका है करने का। बिल्कुल एक सिविलाइज तरीका है। अगर आप समझते हैं कि किसी एक व्यक्ति विशेष की वजह से आपको लगता है कि उसका हमारे देश में होना हमारे देश के हितों के खिलाफ है, तो आप अपनी उस होस्ट जो सेंडिंग गवर्नमेंट है उससे रिक्वेस्ट करते हैं, और उसके लिए वियना कन्वेंशन के अंडर प्रॉपर कानून बने हुए हैं। तो वो एक सिविलाइज तरीका है करने का। लेकिन इस तरह किसी को घर से उठा के ले जाना, किसी के घर पे पत्थर फेंकवाना, किसी को बिजली काट देना, किसी का पानी काट देना, ये बहुत ही ओछी हरकतें हैं। बिल्कुल, और यही ओछी हरकत एक बार फिर से पाकिस्तान ने की है। मल्होत्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। शिवाज साहब, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.